अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद साबिर और आप लोग देख रहे हैं जीनियस उर्दू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उर्दू के 3 हरफ़ी आसान अल्फाज सिखाऊंगा। यानी उर्दू के अंदर 3 हुरूफ से मिले हुए अल्फाज जो हैं उनको 3 हुरूफ को मिला करके कैसे लफ्ज़ तैयार किया जाता है, कैसे एक लफ्ज़ बनता है, 3 हरफ़ी अल्फाज कैसे तैयार होता है, मैं आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप हजरात जल्दी से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग उर्दू के 3 हुरूफ वाले बिल्कुल आसान लफ्ज़ों को बना करके सिखाऊंगा कि 3 हुरूफ उर्दू के 3 हुरूफ को कैसे मिला करके एक लफ्ज़ तैयार होता है। तो चलिए, तो सबसे पहला हम 3 हर्फ ले लेते हैं। तो 3 हर्फ में एक हम ले लिए, ये नून हो गया। क्या हो गया? ये नून हो गया। ठीक। दूसरा हर्फ लेते हैं, ये रे हो गया। तीसरा हर्फ लेते हैं मीम। ठीक। तो 3 हर्फ है, एक नून है, दूसरा रे है, तीसरा मीम है। तो अब इन 3 हुरूफ ये हैं। अब इनको क्या कौन सा लफ्ज़ तैयार होगा, कैसा लफ्ज़ तैयार हो गया, क्या पढ़ाएगा, वो हम बता रहे हैं। तो चलिए, ये जो है नून रे मीम, तो जैसा जो हरफ पहले है उसको पहले लिखेंगे, जो बीच में है उसको बीच में लिखेंगे और जो आखिर में है उसको आखिर में लिखेंगे, तो हमारा लफ्ज़ तैयार होगा। तो इसको मिलाने के लिए सबसे पहले हम इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब चंद हुरूफ को एक साथ मिला करके अल्फाज लफ्ज़ तैयार किया जाता है तो उन तमाम हुरूफों के आधा शक्ल यानी छोटा हर्फ लिखा जाता है, तब जा कर के एक लफ्ज़ तैयार होता है। लेकिन आखिर का जो हर्फ होगा वो आखिर का हर्फ पूरा का पूरा शक्ल यानी पूरा बड़ा हर्फ जो है लिखा जाएगा। बाकी आखिर से पहले जितने होंगे, बीच में होंगे या शुरू में होंगे, सबको छोटा हर्फ यानी आधी शक्ल वाला हर्फ लिखा जाएगा और लिख करके उसको एक साथ मिलाने से एक लफ्ज़ तैयार होगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। ये है नून। अब नून की आधी शक्ल हो गई, ये नून की आधी शक्ल ये हो गई। कुछ हुरूफ उर्दू के ऐसे हैं जो छोटा और बड़ा दोनों एक ही जैसे आते हैं। तो अब रे को हम क्या है लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया रे। ठीक, ये हो गया रे। अब इसको आधी शक्ल भी मान सकते हैं और इसको पूरी शक्ल भी मान सकते हैं, लेकिन अभी इसको आधी शक्ल मान लीजिए कि ये नून हो गया, दूसरा हरफ क्या है इसके साथ जोड़ दिए तो दूसरा हरफ रे हो गया। तो ये हो गया नून और रे। तीसरा हर्फ है जो है मीम, उसको बताया था कि आखिर में जो हर्फ होगा उसको पूरा का पूरा बड़ा हर्फ यानी पूरी शक्ल वाला हर्फ उसको लिखा जाएगा। तो ये मीम को हम पूरी शक्ल मीम लिख देते हैं। तो अब ये एक लफ्ज़ तैयार हो गया, नून रे मीम मिल करके एक लफ्ज़ उर्दू का तैयार हो गया। 3 हुरूफ वाला लफ्ज़ तैयार हो गया, नून रे मीम। अब इसको 3 हुरूफ को एक साथ जब मिलाया तो एक लफ्ज़ तैयार हो गया, जिस लफ्ज़ को हम लोग पढ़ेंगे नरम। क्या पढ़ेंगे? इसको नरम पढ़ेंगे। ये नून अलग था तो कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ नून पढ़ा रहा था। ये रे को सिर्फ रे पढ़ रहे थे, मीम को सिर्फ मीम पढ़ रहे थे। लेकिन इन तीनों हुरूफ को एक साथ जब जोड़ दिया तो एक लफ्ज़ तैयार हो गया नरम। ठीक, एक लफ्ज़ तैयार क्या हो गया? नरम हो गया। अब दूसरा लफ्ज़ देख लेते हैं। एक हर्फ ये है गाफ, दूसरा हर्फ ले लेते हैं रे। ठीक, और तीसरा हरफ ले लेते हैं मीम। ठीक, 3 हर्फ है, गाफ रे मीम। अब इसको तीनों को एक साथ जोड़ करके एक लफ्ज़ हम लोग तैयार करेंगे। तो गाफ की आधी शक्ल ये हो गई, ये गाफ की आधी शक्ल हो गई। अब रे को रे की तरह पूरा
लिख देंगे, ये हो गया। और मीम आखिर में है तो आखिर में पूरी शक्ल मीम की दे देंगे, तो ये हो गया मीम। तो गाफ, दूसरा हरफ रे, तीसरा हरफ मीम, इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया तो अब एक लफ्ज़ ये बन गया। पहले अलग अलग था, सिर्फ हरूफ पढ़ा रहा था गाफ रे मीम, लेकिन अब इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया तो एक लफ्ज़ उर्दू का तैयार हो गया। क्या हो गया? ये गरम हो गया, यानी जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? गरम पढ़ेंगे। अब अगला वाला लफ्ज़ देखते हैं, अगला वाला हरूफ देखते हैं। ये है पे, क्या दे दिए? एक पे दे दिए, ठीक। दूसरा हरफ देते हैं लाम, फिर तीसरा हरफ दे देते हैं ये टे, क्या दे दिए? टे दे दिए, ठीक। एक हरफ पे, दूसरा हरफ लाम, तीसरा हरफ टे। अब इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो एक लफ्ज़ तैयार होगा। कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए हम जोड़ करके बताते हैं। ये पे की आधी शक्ल ले लिए, यानी छोटा हरफ पे की, तो ये छोटा हरफ पे की हो गया, ठीक। अब लाम को आधी शक्ल लाम की ले लेंगे, तो देखिए यहाँ पे आधी शक्ल ये लाम हो गया, ये लाम की आधी शक्ल क्या है? ये हो गया पे लाम। और इसमें टे आखिर में है तो आखिर में टे को टे पूरा दे देंगे, टे को टे पूरा दे देंगे। तो अब हो गया पे, दूसरा हरफ लाम, तीसरा हरफ टे। पे की आधी शक्ल, लाम की आधी शक्ल और टे पूरी की पूरी आखिर में है तो पूरी की पूरी शक्ल दे दिया। तो अब तीन हरूफ को मिला लिया तो ये एक 3 हरफी लफ्ज़ तैयार हो गया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे पलट। क्या पढ़ेंगे? पलट पढ़ेंगे, ठीक। अगला वाला देखते हैं। ये है पे, ये है पे, दूसरा हरफ लिख देते हैं लाम, तीसरा हरफ लिख देते हैं काफ, ठीक। तीसरा हरफ लिख देते हैं काफ। पे लाम काफ, ये 3 हरूफ है। अभी 3 हरूफ को मिला करके एक लफ्ज़ तैयार करेंगे। पे की आधी शक्ल दे दिए, यहाँ पे की आधी शक्ल हो गई, ठीक। लाम की आधी शक्ल दे देते हैं, ये हो गया लाम की आधी शक्ल, ठीक। अब काफ है आखिर में तो आखिर में काफ को काफ पूरा दे देंगे, ये हो गया, काफ पूरा दे दिया, ये ठीक हो गया। तो अब ये 3 हर्फ पे लाम काफ, ये 3 हर्फ मिला करके एक 3 हर्फी लफ्ज़ यानी 3 हरूफ वाला लफ्ज़ एक तैयार हो गया उर्दू का, जिसको हम लोग पढ़ेंगे पलक। क्या पढ़ेंगे? पलक। अब अगला वाला क्या है? हरूफ देखते हैं। एक हर्फ है नून, ठीक। दूसरा हर्फ देख ले लेते हैं गाफ को, ठीक हो गया। और एक हर्फ ले लेते हैं रे को। नून है, दूसरा हर्फ गाफ है, तीसरा हर्फ रे है। अब इन तीनों हरूफ को मिलाएंगे तो कौन सा लफ्ज़ तैयार होगा, वो मिला करके हम लोग देखते हैं। तो नून की आधी शक्ल यानी छोटा नून ले लिए, इतना, ये हो गया। और फिर गाफ की आधी शक्ल यानी छोटा गाफ लिख दिए, ये हो गया आधा, यानी इसमें से आधा काट देंगे, सब में से आधा काट देंगे तो आधी शक्ल हो जाएगी। तो ये नून हो गया, ये आधी शक्ल गाफ की हो गई, और इसमें अब रे पूरा का पूरा रे दे देंगे, हो गया नून गाफ रे। तो ये है नून, दूसरा हर्फ गाफ और तीसरा हर्फ रे लिख दिया, तो एक 3 हरूफ वाला लफ्ज़ उर्दू का तैयार हो गया, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे नगर। क्या पढ़ेंगे? नगर। इसको कुछ नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ नून पढ़ रहे थे, गाफ पढ़ रहे थे, रे पढ़ रहे थे, लेकिन इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया, मिला दिया, तो एक लफ्ज़ तैयार हो गया नगर। क्या तैयार हो गया? नगर तैयार हो गया। उसी तरीके से जो है अगला वाला वर्ड हम लोग देख लेते हैं। ये है शीन। क्या है? ये है शीन, ठीक। ये है हे और ये है रे, ठीक। शीन हे रे 3 हरूफ है। अब इन 3 हरूफ को मिलाएंगे तो कौन सा हर्फ लफ्ज़ तैयार हो गया, देखते हैं। तो शीन की आधी शक्ल ले लेते हैं, छोटा सीन ले लेते हैं, ये छोटा सीन हो गया, ये छोटा सीन हो गया, ठीक। अब हे को बताया था कि हे को क्या है, इस तरह से भी लिख सकते हैं,
इस तरह से भी हे को लिख दें। जब लफ्ज़ बनाएंगे तो हे इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन जब आखिर में हे लिखेंगे तो इस तरीके से आखिर में अगर हे आएगा छोटा तो इस तरीके से आएगा, लेकिन अगर बीच में आए या शुरू में आए तो हे की शक्ल इस तरीके से हो जाएगी। और ये तीसरा हरफ है रे। अब रे को लिख देंगे तो रे की पूरी शक्ल देते हैं, यहाँ पे पूरी शक्ल लिख दिए। तब शीन हे रे, ये 3 हरूफ है। इन 3 हरूफ को मिलाया तो एक लफ्ज़ 3 हरफी लफ्ज़ तैयार हो गया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे शहर। क्या पढ़ेंगे? शहर पढ़ेंगे। फिर अगला वाला वर्ड देखते हैं, लफ्ज़ देखते हैं। ये है बे, ये है बे। दूसरा हरफ लिख देते हैं तो। तीसरा हरफ लिख लेते हैं खे। ठीक, बे, दूसरा हरफ तो, तीसरा हरफ खे। अब इन 3 हरूफ को मिलाएंगे तो कौन सा लफ्ज़ तैयार होगा तो देख लेते हैं। बे की आधी शक्ल यानी छोटा बे दे दिए तो यहाँ पे बे छोटा हो गया। अब तो को देंगे, ये तो को, तो तो को ये छोटा और बड़ा दोनों एक ही जैसा होता है। तो अब इसको तो को हम क्या है इस तरीके से तो को तो दे देते हैं। ठीक, अब आखिर में जो है ये खे, तो खे को आखिर में बताया था कि पूरा खे का पूरा शक्ल आखिर में जो आएगा उसको पूरा का पूरा शक्ल लिख देते हैं। तो अब इसको खे को हम लिख देते हैं, पूरी शक्ल लिख देते हैं। ये खे की पूरी शक्ल हो गई। तो बे, तो, तीसरा हरफ खे, इन 3 हरूफ को एक साथ मिलाया तो एक लफ्ज़ तैयार हो गया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? बतख पढ़ेंगे। जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? बतख पढ़ेंगे। ये है चे, ये है चे। दूसरा हरफ एक ले लेते हैं मीम। तीसरा हरफ एक ले लेते हैं काफ। ठीक, ये 3 हरफ हो गया, चे हो गया, दूसरा हरफ मीम हो गया, तीसरा हरफ काफ हो गया। अब इन 3 हरूफ को एक साथ जोड़ेंगे तो कौन सा लफ्ज़ तैयार होगा वो देखते हैं। चे की आधी शक्ल लिख देते हैं, ये हो गया चे की आधी शक्ल। ठीक, मीम की आधी शक्ल लिखते हैं तो मीम की ये आधी शक्ल हो गई, ये मीम की आधी शक्ल हो गई। अब ये काफ आखिर में है तो इस काफ को पूरा लिख देंगे, काफ को पूरा लिख देंगे तो ये पूरा का पूरा काफ हो गया। तो अब चे, मीम और काफ ये 3 हरूफ मिल करके एक लफ्ज़ तैयार हो गया उर्दू का, जिसको हम लोग पढ़ेंगे चमक। क्या पढ़ेंगे? चमक पढ़ेंगे। ठीक, अब फिर अगला वाला हर्फ 3 हरूफ हम लोग ले करके देखते हैं। ये है छोटी सीन। ठीक, अब एक और हर्फ ले लेते हैं हे को। तीसरा हरफ ले लेते हैं लाम। 3 हरूफ ले लिए, सीन, हे, लाम। अब 3 हरूफ को जोड़ेंगे तो एक लफ्ज़ हमारा तैयार हो जाएगा। तो सीन की आधी शक्ल लिख देते हैं, ये सीन की आधी शक्ल हो गई। और हे की आधी शक्ल लिखते हैं इस तरीके से, ये हे की आधी शक्ल हो गई। अब इसी में जो है लाम को आखिर में है तो आखिर में लाम को पूरा का पूरा लिख देंगे तो ये लाम पूरा लिख दिया। सीन, हे, लाम तीनों लिख दिया हरूफ को तो एक लफ्ज़ तैयार हो गया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे सहल। क्या पढ़ेंगे? सहल पढ़ेंगे। फिर अब अगला वाला हर्फ देख लेते हैं। एक हर्फ हम लोग ले लिए अलिफ, दूसरा हर्फ ले लिए साद को, तीसरा हरफ ले लिए लाम को। ठीक, अब इन तीनों हरूफ को जो है मिलाते हैं, कौन सा लफ्ज़ तैयार होता है। तो अलिफ को दे दिए, अलिफ दे दिए यहाँ पे। और अलिफ के भी बारे में बताया था कि अलिफ हमेशा छोटा बड़ा दोनों एक ही जैसा आता है, तो अलिफ को हम लिख दिए। अब एक बात और भी बताया था कि 9 हरूफ ऐसे हैं जो अपने से बाद वाले हर्फ को अपने साथ नहीं मिलाते, बल्कि उनसे बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। अगर मिल जाएंगे, मिला करके अगर लिख देंगे तो फिर वो हर्फ बाकी नहीं रहेगा, बल्कि दूसरा हर्फ हो जाएगा या
बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। तो अगर इसके साथ अलिफ के साथ उसमें से उन 9 हरूफ में से अलिफ भी है, तो अगर अलिफ के साथ जोड़ते हैं साद को तो ये अलिफ नहीं पढ़ाएगा बल्कि लाम पढ़ाएगा। तो ये अपने से बाद वाले हर्फ को ये अपने साथ नहीं जोड़ता। तो अब इसको अलग लिख देंगे। फिर अब साद की आधी शक्ल लिख देते हैं। ये साद की आधी शक्ल हो गई, यानी छोटा साद। अब लाम आखिर में है तो पूरा का पूरा लाम लिख देते हैं, पूरा का पूरा लाम लिख देते हैं। तो ये पूरा का पूरा लाम हो गया। तो अब हो गया अलिफ साद लाम, ये 3 हरूफ को मिला करके एक लफ्ज़ बन गया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे असल। किसको क्या पढ़ेंगे? असल पढ़ेंगे। अब और हरूफ ले करके देख लेते हैं। ये है नून, दूसरा हरफ ले लेते हैं हे को, तीसरा हरफ ले लेते हैं रे को। अब इन 3 हरूफ को जोड़ करके देखते हैं क्या होता है। नून की आधी शक्ल ले लिए, ठीक। अब हे को बताया था कि हे इस तरीके से लिखा जाता है, तो अब हे इस तरीके से छोटी हे लिख दिए। अब रे को लिख देते हैं, इसी में रे जोड़ देते हैं, ये हो गया रे। तो अब नून हे रे तीनों को जोड़ दिया एक साथ, तो एक लफ्ज़ हो गया नहर। क्या हो गया? नहर हो गया। अब दूसरा एक हर्फ और देख लेते हैं। ये है बे, दूसरा हरफ ले लेते हैं दाल को, तीसरा हरफ ले लेते हैं नून को। ये 3 हरूफ ले लिए, बे दाल नून। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, जोड़ करके देखते हैं कौन सा लफ्ज़ तैयार होता है। तो बे की आधी शक्ल ये हो गई, ठीक। दाल की आधी शक्ल इस तरीके से लिख देंगे, हो गया ये। और नून आखिर में है तो पूरा नून आखिर में पूरा का पूरा हम लोग नून दे देंगे, तो ये नून हो गया, ठीक। पहले भी बता चुका हूँ पहले वीडियो में कि दाल और रे में अंतर क्या है, फ़र्क क्या है। तो फ़र्क बताया था उसमें कि अगर ये जो ऊपर वाला जो उठा है इसको सुआसा बोलते हैं। तो जिस रे में अगर सुआसा नहीं होगा, यानी ऊपर उठा हुआ नहीं होगा, उसको रे पढ़ेंगे। और जो जिसके अंदर सुआसा बना होगा, ऊपर उठा हुआ होगा, उसको दाल पढ़ेंगे। जैसे क्या है, ये है, इसमें बे के ऊपर ये सुआसा उठा हुआ है तो इसको दाल पढ़ लिए। और सुआसा न दे के यहीं से नीचे खींच देंगे तो रे पढ़ा जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसमें ज़्यादातर हम लोग गलती बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि रे की जगह दाल पढ़ देते हैं और दाल की जगह रे पढ़ देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर जिसका सुआसा ऊपर उठा होगा तो उसको दाल पढ़ेंगे, और जिसमें सुआसा नहीं बना रहेगा, डायरेक्ट नीचे से नीचे खींच दिया रहेगा, तो उसको रे पढ़ेंगे। तो अब इनको 3 हरूफ को मिलाया, बे को, दाल को, नून को, 3 हरूफ मिला करके एक लफ्ज़ तैयार हो गया बदन। क्या लफ्ज़ तैयार हो गया? बदन तैयार हो गया। फिर अगला वाला लफ्ज़ हरूफ 3 हरूफ देकर ले करके देखते हैं। तो ये हो गया चे, एक हर्फ हो गया चे। दूसरा हरफ ले लेते हैं मीम को, ठीक। तीसरा हरफ ले लेते हैं नून को। अब इन 3 हरूफ को जोड़ करके देखते हैं। चे की आधी शक्ल लिख दिए, ये चे की आधी शक्ल हो गई। अब इसमें मीम की भी आधी शक्ल लिख देते हैं, ये मीम की आधी शक्ल हो गई। और नून आखिर में, तो नून को पूरा का पूरा हम लिख देते हैं, तो ये नून पूरा का पूरा हो गया। तो चे मीम नून, ये 3 हरूफ मिला करके एक 3 हरूफ वाला लफ्ज़ उर्दू का तैयार हो गया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे चमन। हम लोग पढ़ेंगे चमन। ये है गैन, ये है गैन। दूसरा हरफ ले लेते हैं लाम को, तीसरा हरफ ले लेते हैं तो को, ठीक। 3 हरूफ हम लोग ले लिए, गैन लाम तो, 3 हरूफ ले लिए। अब इन 3 हरूफ को मिला करके देखते हैं। तो गैन की आधी शक्ल लिख देते हैं, ये गैन की आधी शक्ल हो गई, यानी छोटा गैन हो गया। अब इसमें छोटा लाम भी दे देते हैं, तो ये हो गया छोटा लाम, ये हो गया, क्या हो गया? छोटा लाम हो गया। और तो आखिर में है, तो हमेशा छोटा बड़ा दोनों एक ही जैसा लिखा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए। तो ये हो गया गैन लाम तो, ये 3 हरूफ मिला करके एक लफ्ज़ तैयार हो गया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे गलत। क्या पढ़ेंगे? गलत पढ़ेंगे। बस
आज का वीडियो इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।